दोस्तों इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। हमारी फौज कुर्बानियाँ दे रही है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं और हमारे पास डिफेंस का बजट ही नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, हमारे पास ग्रोथ नहीं हुई। बिजली महंगी, गैस महंगी, बिजली गायब, गैस गायब, यही दो नारे हम सुनते हैं। 1 किलो खजूर की कीमत में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। कराची वाले कहते हैं कि लगता है इस बार पानी से ही रोजा खोलना पड़ेगा। ये समस्या है, क्या बोलने। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है, दीगर जितने भी मजाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वैसे तो माह रमजान में पाकिस्तानी गिड़गिड़ा के वैसे ही दुआएं मांगते हैं, बहुत इबादत करते हैं, लेकिन इस साल तो मुझे लग रहा है कि पहले से कहीं ज्यादा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से दुआएं मांगने की जो है वो जरूरत होगी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। इंडिया की खबर है, कैबिनेट अप्रूव्स 10,372 करोड़ फॉर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। चांद के बाद इधर भी हमें अभी भी शायद समझ नहीं आ रही। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा है कि 2030 तक हम G20 में चले जाएंगे, G20 में चले जाएंगे। कौन से रेडियो पे सुना रहे तूने? नहीं, मेरे को किडनी नहीं बेचने का है। तो आज इंडिया में जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर पाकिस्तान को मुतालबा करना चाहिए था कि OIC का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। रोए पिटे या चीखे मारे, ये शहबाज शरीफ साहब की लंका है और यही हमारा मुकद्दर है। तो वो सारी चीजें जो आपसे मांगते हैं वो आपने उनको देनी नहीं, आप दे सकते नहीं, तो फिर आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली वो वसाइल तो नहीं है, लेकिन हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो हमारा डिटेरेंस है उसकी क्रेडिबिलिटी किसी तौर पे कमजोर हो। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। हमारे ऊपर, हमारे माथों के ऊपर एक टैग लग गया है कि मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। किसने लगाया, कैसे लगा, लॉन्ग स्टोरी, सब हर किसी को पता है, लेकिन लग चुका है और दुनिया इसको मान चुकी है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, CAA और जो भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है उन दोनों के बारे में। हालांकि CAA पर बात करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो इन तीनों देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी वगैरह ये लोग जो वहाँ पर टॉर्चर किए जा रहे हैं, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागकर भारत आए हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। इसमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो स्वाभाविक है, इन्हें तो नफरत है गैर इस्लामी लोगों से, तो ये काफिर मानते हैं उन्हें। इन पाकिस्तानियों को तो दुख होगा कि इन्हें भारत नागरिकता क्यों दे रहा है, लेकिन इनको पीड़ा देने के लिए और इनके पिताजी चाइना को पीड़ा देने के लिए दूसरा मेन चीज़ है अग्नि 5। ये क्या है, एक ऐसी मिसाल है और ये अलग MIRV टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। इसका मतलब है ये परमाणु क्षमता के, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमें परमाणु हमला करना हो चाइना पर और पाकिस्तान पर, सी एग्जाम्पल के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस मिसाइल को आसमान में छोड़ेंगे। इसमें लगभग ये एक मिसाइल है जो कि वॉरहेड अलग हो जाता है, उसमें फिर 10 मिसाइल का रूप ले लेती है, आगे 10 पोर्शन लगे होते हैं इसमें, यानी कि एक साथ 10 अटैक हो सकते हैं। लेकिन अटैक करने की इसकी खासियत यह है कि आसमान में जाएगी। अब आपको मान लीजिए 5 मिसाइल चलाने हैं पाकिस्तान की तरफ, 5 चलाने हैं चाइना की तरफ, तो ये ऊपर जाने के बाद 5 हिस्सों में बढ़ जाएंगी। और फिर ये जो 5-5 जो होंगी, 5 इधर गई हैं और 5 इधर गई हैं, वो भी अलग अलग शहरों को टारगेट कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि बस 5 ही एक ही शहर पे गिरेंगी, उनसे आप 5 से अलग शहर पाकिस्तान के टारगेट कर सकते हैं, 5 शहर चाइना के अलग टारगेट कर सकते हैं। यदि पाकिस्तान पे आपको पूरे शहरों पर एक साथ हमला करना हो तो इस तरह की हमें मुश्किल से 4-5 मिसाइलें चाहिए जो आसमान में छोड़ेंगे और ये कई टुकड़ों में बढ़ जाएंगी। जैसे कि आपने वो सीरियल आते थे कि एक तीर चलाया वो कई तीरों में तब्दील हो गया, इस तरह से ये आसमान में जाकर तब्दील होता है और कई शहरों को एक साथ निशाना बना लेता है। ऐसी टेक्नोलॉजी मुश्किल से 2-3 देशों के पास ही है, उनमें अब भारत शामिल हो चुका है, तो पाकिस्तान को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। CAA तो इनका नैरेटिव है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिस पर ये नैरेटिव चलाएं, लेकिन क्या है कि लाहौरी चूरन बेचने के लिए इन्हें ऐसा करना पड़ता है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है इन दोनों खबरों पर। दोस्तों इंडिया ने एक मिशन
दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है जॉइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस industry के अंदर। For example, surface to air है, surface to air है, surface to surface है, surface to air, air to air, air to surface, एंड देन सरफेस टू सी एंड एंटी टैंक मिसाइल्स भी होते हैं। फिर इनकी रेंजेस डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जो मैं इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, इंडिया के पास मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं, और उनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सो ये इनकी अगर आप देखें, ये कुछ जो है जो इनके ऊपर वॉर हेड्स होते हैं वो कोई कन्वेंशनल होते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक यानी कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी लेके जा सकते हैं। सो ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी। और ये जो MIRV ये जो अभी मिसाइल हुआ है, ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो लेके जा सकता है, और इनके वॉर हेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं, और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं। इट मीन्स व्हाट इंडियंस आर डूइंग कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने टारगेट किया बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मीन्स कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं, और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। विद दिस अग्नि 5, इंडिया इज़ ज्वाइनिंग बेसिकली द एलीट क्लब, और वो जो एलीट क्लब है, एलीट लीग ऑफ नेशंस जो है, विच इज़ USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन, ये 5 ममालिक है। सो ये चीज़ है। सो पाकिस्तान विल नेवर गो इनटू इट दिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज वी हैव डिफाइंड आवर डिफेंस की जो हमने अपनी कैपेबिलिटी है उसको डिज़ाइन किया हुआ कि हमारा थ्रेट सिर्फ इंडिया है, दैट्स इट। तो दोस्तों CA तो वैसे बात करने का उसमें कुछ है भी नहीं, पाकिस्तान को खैर नैरेटिव चलाना होता है तो वो कुछ भी तो क्या करें, क्योंकि उन्हें समर्थन देना होता है, जो दलाल उनके भारत में बैठे हुए हैं उनको इशारा देना होता है और उनसे इशारा लेना होता है, तो इस तरह के नैरेटिव तो ये चलाते हैं। हालांकि उनसे कुछ होना जाना नहीं, पाकिस्तान हमारी एक कंपनी के बराबर औकात है इनकी, तो ये इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर चाइना को थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि भारत जिस तेज़ी से हथियार बना रहा है और ऐसे ऐसे हथियार एक साथ चाइना के एक मिसाइल के ज़रिए हम 10 शहरों को टारगेट कर सकते हैं, तो चाइना अब कितना दबाव में होगा। ऊपर से इकोनॉमी उनकी डाउन जा रही है, तो ये दुनिया का सुपर पावर बनने का सपना जो चाइना ने देखा था वो तो उनका सारे ख्वाब टूट चुके हैं। स्वाभाविक है उसका जिम्मेदार शी जिनपिंग है। अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को गायब करवा देना, उनकी कंपनियां जो कहाँ पर हुआ करती, अलीबाबा जैसी कंपनियां वो आज धरातल में चली गई हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है। दुनिया के देशों से उंगली करोगे और सोचो कि उनसे व्यापार भी करते रहें। भारत का पूरा मार्केट तुमने कब्जा रखा था, लेकिन भारत को उंगली की तुमने तो भारत ने पूरा मार्केट बंद कर दिया। अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट रोक दिया, उल्टा जो इन्वेस्टमेंट किया था वो धीरे धीरे करके वो निकाल रहे हैं। तो दुनिया से दुश्मनी करोगे और सोचो कि हम इकोनॉमिकली पावरफुल भी बन जाए, तो ये नहीं होता है। पाकिस्तान ने दुश्मनी की है, पाकिस्तान आज कहाँ है, भीख मांग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के मुश्किल से चाइना माइना 1-2 देशों से ही संबंध अच्छे होंगे, बाकी हर किसी को ये गालियाँ देते हैं। पूरी दुनिया से इनका विवाद है। ईरान को देख लीजिए, अमेरिका के सैंक्शंस के चक्कर में तेल होते हुए आज भी उनकी स्थिति क्या है।
लेकिन सऊदी अरब और यूएई तेल बेच पा रहे हैं, अमेरिकी गुट में हैं, बाकायदा सबसे अच्छा व्यवहार है उनका, इस तरह की हरकतें नहीं करते। हाँ, फंडिंग उनके देश से होती है, लेकिन वो खुलकर कभी ऐसी आतंकी घटनाओं में, इन चीज़ों में खुलकर नहीं आते हैं। तो आज देख लीजिए, उनका ऑयल बिक रहा है और जिन्हें ऑयल बेच रहे हैं उनको उंगली नहीं करते वो, इसलिए वो ऑयल खरीद रहे हैं, उनके पास पैसा है आज। तो पाकिस्तान, चाइना, ये दोनों एक ही स्थिति में चले हैं। चाइना हालांकि बहुत आगे निकल गया था, लेकिन अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और ये खबर सुन के तो चाइना की और भी बुरी स्थिति होने वाली है।